मेडिकल से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हेल्थ टिप्स मेडिकल नॉलेज यूट्यूब चैनल को। वेलकम दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ टिप्स मेडिकल नॉलेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं हूं हेमंत और आपके लिए लेके आया हूं मिडवाइफरी के क्वेश्चन। दोस्तों थोड़ा क्वेश्चन कम है, लेकिन क्वेश्चनों को पूरा देखिए, क्योंकि हम डिस्क्रिप्शन के आधार पर हम क्वेश्चनों को पढ़ते हैं, तो एक क्वेश्चन से कम मिनिमम अपने 3 से 4 क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। तो चलते हैं अपन दोस्तों क्वेश्चन की तरफ। यहां पर देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में पूछा है ड्यूरेशन ऑफ प्यूपेरियम इज, ठीक है, प्यूपेरियम की अवधि है 3 वीक्स, 4 वीक्स, 5 वीक्स, 6 वीक्स। तो प्यूपेरियम की अवधि क्या होती है? यहां पर सही आंसर क्या होगा? यहां पे सही आंसर है वो है क्या है? यहां पे सही आंसर है वो है 6 वीक। जो प्यूपेरियम पीरियड होता है उसकी अवधि होती है 6 वीक। प्यूपेरियम पीरियड क्या होता है? जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है? प्रेगनेंसी के दौरान जो चेंजेज होते हैं किसके अंदर? यूट्रस के सर्विक्स के वेजाइना के जो चेंजेज होते हैं वो वापस रिटर्न होकर प्री प्रेग्नेंट स्थिति में आना। किसकी स्थिति में आना? प्री प्रेग्नेंट स्थिति में आना। उसे क्या कहते हैं? उस पीरियड को क्या कहते हैं? प्यूपेरियम पीरियड कहते हैं। अब मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूं। प्यूपेरियम पीरियड की बात करें अपन तो इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। टोटल ये जो पीरियड होता है ये होता है 6 वीक्स का। कितने का होता है ये? ध्यान में रख लेना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है 6 वीक्स का, लेकिन इसको भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। यहां पर बात करें इमीडिएट प्यूपेरियम का मतलब क्या होता है? तुरंत ही। तो ये कितने टाइम का होता है? ये 24 आवर्स का होता है। इसके बाद में अर्ली प्यूपेरियम क्या होता है? अर्ली प्यूपेरियम कितना होता है? 7 डेज का। कितना होता है? 24 आवर्स से लेकर 7 डेज का, ठीक है। और इसके बाद में ये जो अपन है, इसके बाद में जो प्यूपेरियम पीरियड होता है ये होता है, टोटल प्यूपेरियम पीरियड होता है कितना? 6 वीक्स का, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है इमीडिएट, अर्ली, ठीक है, और ये टोटल पीरियड कितना है? 6 वीक का। तो यहां से क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है। तो यहां पर सही आंसर है अपना वो है 6 वीक्स। समझ में आ गया होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर पूछा है क्वेश्चन में मेजर ग्लैक्टोकाइनेटिक हार्मोन। वैसे मैं इस क्वेश्चन को कई बार आपको पढ़ा चुका हूं। प्रमुख ग्लैक्टोकाइनेटिक हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। तो कौन सा यहां पर सही आंसर? यहां पर क्वेश्चन में पूछा है ग्लैक्टोकाइनेटिक, तो यहां पर सही आंसर क्या है? सही आंसर है यहां पर ऑक्सीटोसिन। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा? ग्लैक्टोकाइनेटिक। काइनेटिक का जो अर्थ होता है, काइनेटिक का मतलब होता है एक्शन, ठीक है। काइनेटिक का मतलब क्या होता है? काइनेटिक का जो अर्थ होता है, जो काइनेटिक होता है, काइनेटिक का जो अर्थ होता है एक तरह से क्या होता है? एक्शन। और तो एक्शन कौन कराता है? मैंने पहले बोला आपको ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का क्या काम है मैं आपको समझा देता हूं। ऑक्सीटोसिन के कई बार वैसे समझा चुका हूं मैं ऑक्सीटोसिन के बारे में। ऑक्सीटोसिन क्या करता है? जो ब्रेस्ट होता है, पहले भी मैं कई बार बता चुका हूं वैसे, जो ब्रेस्ट होता है, ब्रेस्ट के अंदर जो क्या होती है? एल्यूलाई होती है, उनको क्या करने का काम करता है? कंप्रेस करने का काम करता है। किसका काम करता है? ये कंप्रेस करने का काम करता है, यानी कि एक तरह से एक्शन हो रहा है। इसकी वजह से मिल्क का क्या होता है? इजेक्शन होता है। क्या होता है? मिल्क का इजेक्शन होता है। अगर बात यहां पर ग्लैक्टोकाइनेटिक की जगह आपसे पूछ लिया जाता है ग्लैक्टोपोइसिस के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, तो उसके लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? उसके लिए प्रोलैक्टिन जिम्मेदार है, क्योंकि ग्लैक्टोपोइसिस का मतलब होता है मिल्क का बनना। क्या होता है उसका मतलब? उसका मतलब क्या होता है? ग्लैक्टोपोइसिस का मतलब मिल्क का बनना, ठीक है। तो यहां पर मिल्क का बनने के लिए अगर पूछ लिया जाता तो आपका था वो प्रोलैक्टिन। एस्ट्रोजन ब्रेस्ट के टिश्यू के अंदर क्या करता है? हाइपरट्रोफी। यूट्रस के अंदर हाइपरट्रोफी कराता है, प्रोजेस्टेरोन भी हाइपरट्रोफी कराता है। तो यहां पर सही आंसर क्या हो गया अपना? यहां पे सही आंसर है वो है ऑक्सीटोसिन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी इसी से संबंधित है। लेट डाउन रिफ्लेक्स इज आल्सो नोन एज, लेट डाउन रिफ्लेक्स के रूप से जाना जाता है मिल्क सिक्रेशन रिफ्लेक्स, मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स, रूटिंग रिफ्लेक्स, सकिंग रिफ्लेक्स। तो यहां पर क्या? लेट डाउन, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है वो है मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स,
ठीक है। लेट डाउन का मतलब है यानी कि नीचे की तरफ आना, ठीक है, नीचे की तरफ आना, लेट डाउन। यहां पर बात करें अपन लेट डाउन, ठीक है, लेट डाउन। तो मिल्क, ये किससे संबंधित है? मिल्क इजेक्शन, जो भी अभी अभी आपको मैंने बताया था, मिल्क इजेक्शन, ठीक है, मिल्क इजेक्शन से संबंधित है। और मिल्क इजेक्शन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? अभी मैंने आपको बताया था ऑक्सीटोसिन। तो ध्यान रख लेना, ये कई कॉम्पिटिटिव में पूछा जाता है क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है। तो यहां पर सही आंसर है अपना वो है मिल्क इजेक्शन। रूटिंग रिफ्लेक्स चिल्ड्रन में पाया जाता है, सकिंग रिफ्लेक्स भी चिल्ड्रन में पाया जाता है, ठीक है। जब चिक को टच करते हैं तो उसकी तरफ मुंह मोड़ लेता है, उसे कहते हैं अपन रूटिंग रिफ्लेक्स। तो यहां पर सही आंसर है वो है बी वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन। दोस्तों ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में पूछा है लोकिया इज, ठीक है, ये लोकिया इज चेंज इन वाइटल साइन आफ्टर डिलीवरी, वेजाइनल डिस्चार्ज आफ्टर गिविंग बर्थ, गोइंग बैक ऑफ बॉडी टू प्रेग्नेंट स्टेट, डिक्रीज इन पिगमेंटेशन। तो यहां पर सही आंसर क्या है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसके ऊपर स्टार लगा लीजिएगा। यहां पे सही आंसर क्या है? यहां पे सही आंसर है वो है वेजाइनल डिस्चार्ज आफ्टर गिविंग बर्थ, जन्म देने के बाद योनि से स्त्राव, इसे कहते हैं अपन लोकिया। देखो क्या होता है, जब डिलीवरी होती है तो उस टाइम पे लोकिया होता है। इसका ड्यूरेशन कितना होता है? 1 से 15 दिन का होता है। कितना होता है इसका? 1 to 5 डेज होता है। अब इसके मैं आपको डिफरेंट बता देता हूं इसके जो कलर के अनुसार। देखो इसका जो 3 प्रकार का लोकिया होता है। पहला जो लोकिया की बात करें अपन, पहला रुब्रा, ठीक है, रुब्रा, ये कितना होता है? 1 से 5 दिन, ठीक है। इसके बाद में होता है सिरोसा कितना होता है? ये होता है 6 से 9 दिन। कितने दिन के लिए होता है? 6 से 10 दिन तक होता है। कितने दिन तक होता है? 10 दिन। इसके बाद में 10 से 15 दिन के लिए कौन सा होता है? अल्बा। कौन सा होता है? अल्बा, ठीक है। यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है 6 से 10 दिन और इनके बीच में, यहां पर होता है अल्बा। रुब्रा का मतलब लाल कलर, क्या है? लाल कलर, थोड़ा लाल कलर होता है। सिरोसा का मतलब हल्का पीला, यानी पीला, हल्के पीले पन का कलर आता है। और अल्बा का मतलब होता है सफेद कलर, एकदम से सफेद कलर आता है। देखो रुब्रा में क्या होता है? आरबीसीज पाई जाती है, ठीक है, मेकोनियम पाया जाता है। ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जा सकता है। मैं यहां पर आपको डिटेल में बता देता हूं। अभी हम बात करते हैं लोकिया में कौन सा? रुब्रा, ठीक है। रुब्रा कब तक होता है? ये होता है, मैंने अभी आपको बताया 1 से 5 दिन। तो इसमें क्या पाई जाती है? आरबीसी पाई जाती है, ठीक है। और क्या पाई जाती है इसमें? प्लेसेंटा के फ्रेगमेंट्स पाए जाते हैं। और क्या पाया जाता है इसमें? मेकोनियम पाया जाता है, ठीक है, मेकोनियम पाया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें पाई जाती है किसके अंदर? रुब्रा के अंदर। आरबीसी ज्यादा पाई जाती है। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये कितना होता है? 1 to 5 डेज का। किसी बुक में 1 to 4 डेज भी दे रखा है, लेकिन 1 to 5 डेज का होता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अपन रुब्रा के बाद में बात करते हैं अपन कौन सा? सिरोसा, लोकिया सिरोसा, ठीक है। तो ये कब से होता है ये? ठीक है, ये 5 to 10 डेज या 6 to 10 डेज का होता है। कौन? लोकिया सिरोसा। तो ये होता है, इसके अंदर कैसा कलर होता है इसका येलो कलर होता है। कैसा कलर होता है इसका? येलोइश कलर होता है इसका। और इसके अंदर क्या पाया जाता है? इसमें आरबीसी कम, लेकिन इसके अंदर लिम्फोसाइट्स ज्यादा पाई जाती है। क्या पाई जाती है इसके अंदर? लिम्फोसाइट्स। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि लोकिया सिरोसा में कौन सा पाया जाता है? तो लिम्फोसाइट्स ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद में वर्निक केशोसा भी पाया जाता है इसके अंदर, वर्निक केशोसा के फ्रेगमेंट्स पाए जाते हैं। इसके बाद में मैंने बोला था आपको अल्बा, ठीक है। क्या बोला था आपने? लोकिया अल्बा, ठीक है। ये जो लोकिया अल्बा है ये कब का होता है? ये होता है 10 to 15 डेज, ठीक है। कितना होता है? 10 to 15 डेज या 10 to 14 डेज। इसके अंदर क्या है? व्हाइट डिस्चार्ज होता है। क्या होता है? व्हाइट डिस्चार्ज होता है, एक तरह से व्हाइट कलर का होता है। इसमें सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है? इसमें पाई जाती है म्यूकस। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, इसमें पाई जाती है म्यूकस, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। और एक और क्वेश्चन पाया जाता है जो एवरेज जो डिस्चार्ज होता है, टोटल जो डिस्चार्ज होता है 250 ml। कितना डिस्चार्ज होता है इसके अंदर? 250 ml। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि लोकिया के अंदर टोटल डिस्चार्ज होता है तो कितना होता है? 250 ml। तो यहाँ पे मैंने अपना क्वेश्चन तो यही पूछा था कि यहाँ पर लोकिया का मतलब क्या होता है, ठीक है। समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
यहां पर बात करें क्वेश्चन की, व्हेन द फीटस इज डेड एंड रिटेंडेड इनसाइड द यूट्रस फॉर वायरेबल पीरियड इज कॉल्ड, जब भ्रूण की मृत्यु हो जाता है और इसे एक परिवर्तनशील अवधि के लिए गर्भाशय के अंदर रह जाता है तो इसे कहा जाता है। कहने का मतलब यह है कि जब प्रेगनेंसी होती है उसके अंदर अगर कई बार क्या होता है भ्रूण अंदर ही डेथ हो जाती है उसकी, और जो कि उसका ग्रोइंग पीरियड होता है उस टाइम पे, तो उसे क्या कहते हैं? मिस्ड अबॉर्शन, इनकम्प्लीट अबॉर्शन, कंप्लीट अबॉर्शन, इनविटेबल अबॉर्शन। तो यहां पर सही आंसर क्या है? यहां पे जो सही आंसर होगा क्या होगा? यहां पे सही आंसर है वो है मिस्ड अबॉर्शन। देखो क्या होता है, यहां पर क्वेश्चन में पूछा था, मैं आपको समझा देता हूं कि यहां पर बात करते हैं, ये तो हो गया सर्विक्स, क्या है इसका? सर्विक्स, ठीक है, ये है सर्विक्स। लेकिन इसमें क्या होता है, कई बार यूट्रस के अंदर क्या है कि बेबी की डेथ हो जाती है, बेबी की मान लो क्या हो गया, डेथ होगी और यहीं पर रिटेंड हो गया है। क्या हो गया? यहीं पर रिटेंड हो गया, रिटेंड होने के यहीं पर रिटेंड हो गया, तो इसे कहते हैं मिस्ड अबॉर्शन, यानी कि अबॉर्शन तो हो गया लेकिन अंदर ही रिटेंड हो गया। इनकम्प्लीट की बात करें तो इनकम्प्लीट में क्या होता है, बेबी का हाथ यहाँ आ गया लेकिन पैर अंदर ही रह गए, तो यानी कहने का मतलब क्या होगा, वो क्या कंप्लीटली बाहर नहीं आया, यानी कि उसे क्या कहेंगे अपन? इनकम्प्लीट अबॉर्शन। बात करें पर इसके बाद में कंप्लीट अबॉर्शन, तो कंप्लीट अबॉर्शन में पूरा फीटस ही बाहर आ गया, तो उसे क्या कहेंगे अपन? कंप्लीट अबॉर्शन। ठीक है, कि उसे क्या कहेंगे अपन? कंप्लीट अबॉर्शन। जैसे पूरा फीटस क्या है, बाहर आ गया, तो इसे क्या कहेंगे अपन? कंप्लीट अबॉर्शन। बात करें पर इनविटेबल अबॉर्शन, इसके बारे में आपको समझा देता हूं। इनविटेबल अबॉर्शन के बारे में, इसके बारे में आपको बता देता हूं। इनविटेबल अबॉर्शन क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है कि बात करें कि ये जो बेबी है, ठीक है, इसमें क्या होता है, यहाँ से बच्चा सेपरेट होने लग जाता है, ठीक है, सेपरेट हो जाता है। कहने का मतलब यहाँ से, और ये सर्विक्स क्या हो जाती है, यहाँ पे सर्विक्स डायलेट हो जाती है। क्या हो जाती है यहाँ पर? सर्विक्स डायलेट हो जाती है, ठीक है, डायलेट हो जाती है, इसे कहते हैं अपन इनविटेबल अबॉर्शन। ब्लीडिंग होती है और सर्विक्स भी डायलेट हो जाती है, तो इसे कहते हैं अपन इनविटेबल। लेकिन यहाँ पर अपना क्वेश्चन पूछा था, वो था अपना क्वेश्चन का आंसर ये है मिस्ड अबॉर्शन। समझ में आ गया होगा वैसे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां बात करते हैं अपन सर्कलेज ऑपरेशन इन सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ चॉइस 4। सर्कलेज ऑपरेशन किसका सर्जिकल मैनेजमेंट है? कैंसर, सर्विक्स, सर्वाइकल इनकम्पिटेंस, फाइब्रॉइड यूट्रस, हाइड्रेटेड मोल, किसका है? तो फिर ये यहां पर सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर बताइए इसका। इसका जो सही आंसर है वो है सर्वाइकल इनकम्पिटेंस। ठीक है, सर्वाइकल इनकम्पिटेंस क्या होता है कि जब कई बार क्या होता है कि बेबी जब यूट्रस में रहता है तो कई फीमेल्स की क्या होती है, सर्विक्स ऑटोमेटिक डायलेट हो जाती है। क्या होती है? सर्विक्स जो होती है डायलेट हो जाती है। डायलेट होने से क्या होता है, बेबी का अबॉर्शन बार बार होने लगता है। तो इसमें क्या करते हैं कि सर्कलेज ऑपरेशन में क्या करते हैं कि जो सर्विक्स होती है, सर्विक्स में यहाँ पर स्टिच लगा दिए जाते हैं। क्या लगा दिए जाते हैं? स्टिच लगा दिए जाते हैं। तो उससे क्या होगा, अबॉर्शन नहीं होगा। तो एन सर्कलेज जो सर्कलेज ऑपरेशन होता है किसके लिए किया जाता है? सर्वाइकल इनकम्पिटेंस के लिए, यानी कि जिस फीमेल की सर्विक्स बार बार डायलेट हो जाती है उसमें इस ऑपरेशन को किया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कई बार क्वेश्चन में यह भी पूछा जाता है कि इसका पर्पज क्या है, तो इसका जो पर्पज है वो है अबॉर्शन को रोकने का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, इंडिकेशन फॉर टर्मिनेशन अंडर एमटीपी एक्ट। एमटीपी अधिनियम के तहत समाप्ति के संकेत है, यानी कि हम यहां पर क्वेश्चन में सिंपल से पूछा है कि कौन कौन से इंडिकेशन है जिसमें हम एमटीपी कर सकते हैं। एमटीपी का मतलब जानते हो, मैटरनल टर्मिनल प्रेगनेंसी, यानी कि एक तरह से प्रेगनेंसी को खत्म करना, यानी कि आर्टिफिशियल अबॉर्शन कराना, उसे कहते हैं अपन एमटीपी। टू सेव द लाइफ ऑफ मदर, सोशल इंडिकेशन, यूजेनिक, ऑल ऑफ अबोव। तो यहां पर सही आंसर क्या है? यहां पे सही आंसर है वो है ऑल ऑफ अबोव। देखो एमटीपी एक्ट में मैं आपको यहां पर काफी इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। एमटीपी एक्ट जो पहले जो एमटीपी एक्ट था 1971 के अंतर्गत 20 वीक्स तक इसको अलाउ था। कितने दिन तक अलाउ था ये? 20 वीक्स तक। लेकिन 2000 इसको अभी चेंज कर दिया गया। इसमें कितना कर दिया गया? 24 वीक्स तक इसको अलाउ किया गया है। अलाउ करने का मतलब यानी कि हम एमटीपी, हम डॉक्टर के पास जाकर हम अबॉर्शन करा सकते हैं। अब किस किस स्थिति में अबॉर्शन करा सकते हैं? सेव
टू लाइफ ऑफ मदर। यदि मान लो मदर को कोई प्रॉब्लम है, मान लो मदर को कोई हीमोफीलिया की प्रॉब्लम है, या फिर मदर को कोई और कार्डियक डिजीज है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, या मदर को कंजेनाइटल और कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, एमटीपी कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें अपन सोशल इंडिकेशन। सामाजिक इंडिकेशन का मतलब जैसे किसी का रेप विक्टिम हो, या फिर समाज में, या फिर उसका हस्बैंड उसको मतलब एक्सेप्ट नहीं कर रहा हो, तो ऐसी स्थितियों में, या फिर मदर भी नहीं चाह रही और फादर भी नहीं चाह रहा है, तो ऐसी स्थितियों में क्या होता है, सामाजिक इंडिकेशन में हम अबॉर्शन करा सकते हैं। यूजेनिक का मतलब यानी कि फीटस के अंदर कोई न कोई कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटीज हो, जैसे मान लो फीटस का एक लेग ही नहीं बना हो, या और कोई कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटीज हो, तो यहां पर सही आंसर था, लेकिन अपना सही आंसर है वो उपयुक्त सभी कंडीशनों में हम क्या करा सकते हैं, एमटीपी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई द नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन अमंग ऑफ फ्लावरिंग। गर्भ निरोधक की प्राकृतिक विधि है, ठीक है। रिदम मेथड, ब्रेस्ट फीडिंग, कोइटस इंटरप्टस, ऑल ऑफ अबो। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा अपना, यहां पे सही आंसर है वो है ऑल ऑफ अबो। देखो यहां पर क्या पूछा था, नेचुरल मेथड, तो देखो रिदम मेथड भी क्या है, नेचुरल मेथड है। रिदम मेथड में क्या होता है, पूरा दिन गिना जाता है 1 से लेकर 28 तक, और जो ओव्यूलेशन पीरियड है उसको सेफ रखा जाता है, उसमें कोइटस नहीं किया जाता है, जैसे कि 14 डेज तक, ठीक है। तो ये रिदम मेथड हो गया। ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग की स्थिति में भी क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता है, ठीक है। तो यानी कि जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है उसमें भी कई जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं आता इनिशियली 6 मंथ के लिए, ठीक है। तो यहां पर कोइटस इंटरप्टस, ठीक है, कोइटस इंटरप्टस यानी कि इजेकुलेशन होने के पहले ही वेजाइना से पेनिस को बाहर निकालना, उसे कहते हैं कोइटस इंटरप्टस। तो ये यहां पर सही आंसर है अपना वो है ऑल ऑफ अबव, ठीक है, सही आंसर है अपना डी वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बात करें अपना क्लोजमा प्रेजेंट ऑन बॉडी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। गर्भावस्था के दौरान शरीर पर क्लोजमा कहां पाया जाता है। ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, लेकिन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ब्रेस्ट एंड निप्पल, चिक्स एंड नोज, एब्डोमेन, लिम्ब। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए। यहां पर सही आंसर है वो है चिक एंड नोज। देखो यहां पर क्या होता है, जैसे मान लो ये कोई लेडी है, ठीक है, ये कोई लेडी है और इस लेडी को मान लो क्या है कि ये प्रेग्नेंट है, ठीक है, ये लेडी कोई लेडी है, यहां पर ये प्रेग्नेंट है। तो यहां पर अगर बात करें अपन तो कहां पर पाया जाता है क्लोजमा, क्लोजमा की बात करें अपन, यहां पर क्लोजमा की बात करें, क्लोजमा कहां पर पाया जाता है। तो क्लोजमा कहां पर पाया जाता है, क्लोजमा पाया जाता है इधर दोनों साइड फेस पर, ठीक है, फेस पर पाया जाता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान होता है, और प्रेगनेंसी के दौरान किस वजह से होता है, ये हार्मोन चेंज होने की वजह से। जो हार्मोन चेंज होने की वजह से क्या होता है, क्लोजमा होता है। जो हार्मोन होते हैं, हार्मोन होते हैं, उनकी वजह से क्लोजमा होता है। बात करें इसके बाद में ब्रेस्ट एंड निप्पल की, तो ब्रेस्ट एंड निप्पल में तो क्या होता है, यहाँ पर मोंटेगमेंट्री ट्यूबरकल्स पाए जाते हैं और सेकेंडरी एरियोलास डेवलप होते हैं। एब्डोमेन की बात करें तो एब्डोमेन में क्या होता है, क्या चेंजेज होता है, यहाँ पर लीनिया नाइग्रा डेवलप होता है, लीनिया नाइग्रा, ठीक है। प्रेगनेंसी के दौरान यह पूछा जाता है कई बार, नाइग्रा, लीनिया नाइग्रा डेवलप होता है किसमें, एब्डोमेन में। और कौन से वीक्स पर डेवलप होता है, 16 वीक्स पर, ठीक है, 16 सप्ताह की प्रेगनेंसी पर एब्डोमेन होती है, वहां पर लीनिया नाइग्रा डेवलप होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और मेरे को यहां पर मैं आपको बता देता हूं, ब्रेस्ट और निप्पल के अंदर 12 वीक्स यानी कि 12 सप्ताह की जो प्रेगनेंसी होती है उस टाइम पे कोलेस्ट्रॉम निकलने लग जाता है, यानी कि ब्रेस्ट मिल्क निकलने लग जाता है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से सप्ताह की प्रेगनेंसी पे कोलेस्ट्रॉम निकलने लग जाता है, तो 12 सप्ताह की पर, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बात करें अपन यहां पर क्वेश्चन की, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। असैनिक गर्भावस्था का सबसे सामान्य स्थान है ट्यूबल, ओवेरियन, एब्डोमिनल, सर्वाइकल। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा, इसमें सबसे जो कॉमन है किसका, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का सबसे जो कॉमन है वो है क्या है, यहां पर ट्यूबल। देखो ये यूट्रस होता है ना, ये यूट्रस है, ऐसे यूट्रस है, मैंने कई बार आपको बताया कि ये यूट्रस है। और ये यहाँ पर यूट्रस की बात करें अपन, यहाँ पर लगी रहती है फेलोपियन ट्यूब, ठीक है, ऐसे फेलोपियन ट्यूब लगी रहती है, किससे जुड़ी रहती है, ओवेरी से ये जुड़ी रहती है।
तो हम यहाँ पर बात करें कि सबसे कॉमन कोज क्या है, मतलब सबसे कॉमन जगह कौन सी है, ठीक है। तो ऐसे ओवरी जुड़ी रहती है। अब यहाँ पर बात करें सबसे जो सामान्य, एक्टोपिक का मतलब क्या होता है, यूट्रस के अंदर इंप्लांट नहीं होकर कहीं दूसरी जगह इंप्लांट हो जाना। तो जो सबसे कॉमन जगह वो कौन सी है, वो कॉमन जगह है कौन सी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी की। एक्टोपिक प्रेगनेंसी की वो जगह है कौन सी, ट्यूबल। क्योंकि सब फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, ट्यूब के अंदर होता है, फेलोपियन ट्यूब में। तो कई बार यहीं पे ही ओवम इंप्लांट हो जाता है, यूट्रस में इंप्लांट नहीं होकर। तो इसे कहते हैं अपन ट्यूबल प्रेगनेंसी या एक्टोपिक प्रेगनेंसी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन। क्वेश्चन में पूछा है, वन और मोर लॉब्स प्रेजेंट आर वेरिंग डिस्टेंस फ्रॉम द मेन प्लेसेंटा रीजन इज आल्सो नोन एज। एक या एक से अधिक लोब मुख्य अपरा क्षेत्र से अलग दूरी पर रूप में पाया जाना कहलाता है। प्लेसेंटा सक्सेंट्यूरेटा, प्लेसेंटा एक्स्ट्राकोलिस, प्लेसेंटा मेम्ब्रेन, बेटालाडोर, प्लेसेंटा। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे सही आंसर है, मैं इसकी एक रामबाण ट्रिक बताऊंगा आपको, तो आप कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। यहाँ पर सही आंसर क्या है, यहाँ पे सही आंसर है वो है प्लेसेंटा सक्सेंट्यूरेटा, ठीक है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है, देखो क्वेश्चन में क्या है, वन और मोर लोब्स प्रेजेंट आर वेरिंग डिस्टेंस, ठीक है। एक या एक से अधिक लोब मुख्य अपरा से अलग दूरी पर पाया जाना। तो क्या होता है, देखो मैं एक इमेज दिखाता हूँ आपको। जैसे ऐसे प्लेसेंटा होती है, नॉर्मल प्लेसेंटा कैसे होती है, ऐसे प्लेसेंटा होती है, नॉर्मल प्लेसेंटा ऐसे होती है, ठीक है। नॉर्मल प्लेसेंटा ऐसे होती है, यहाँ पर प्लेसेंटा लगी रहती है, ऐसे प्लेसेंटा होती है नॉर्मल, और यहाँ पर लॉब्स होते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं इसमें किसकी बात करें अपन, सक्सेंट्यूरेटा प्लेसेंटा की। तो सक्सेंट्यूरेटा की बात करें अपन, तो सक्सेंट्यूरेटा जो प्लेसेंटा होती है, इसमें क्या होता है, ऐसे प्लेसेंटा होती है, लेकिन प्लेसेंटा ऐसे लगी रहती है, लेकिन प्लेसेंटा के जो लॉब्स होते हैं, जो प्लेसेंटा के जो लॉब्स होते हैं बहुत दूर दूर पर होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे ये प्लेसेंटा के ऐसे लॉब हो गए, यहाँ पर प्लेसेंटा के ऐसे, यानी कि जो मेन रीजन है उससे दूर दूरी पर लॉब होते हैं, किसके, प्लेसेंटा के। ऐसे प्लेसेंटा बनी रहती है और इसके लॉब्स दूरी दूरी पर होते हैं, ठीक है। ये अम्बिलिकल कोड है, ये तो क्या हो गया, अम्बिलिकल कोड हो गया, ये अम्बिलिकल कोड हो गया, कल कोड, ठीक है। और ये है प्लेसेंटा, क्या है ये, प्लेसेंटा। तो मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप सक्सेंट्यूरेटा को तो कभी भूलोगे ही नहीं। देखो यहां पर क्या आ रहा है, सक्सेंट्यूरेटा, ट्यूरेटा का मतलब लोब क्या है, ट्यूर करने चले गए, दूर चले गए, उसे क्या कहेंगे अपन, सक्सेंट्यूरेटा। देखो यहां से जो मार्जिन यहां पर है, यहां पे सेंटर से दूर चले गए, है ना, एक तरह से क्या है, ट्यूर करने चले गए, उसे क्या कहेंगे अपन, सक्सेंट्यूरेटा प्लेसेंटा। तो यहां पर सही आंसर यह है। बेटालाडोर प्लेसेंटा, ये अम्बिलिकल कोड का इंडिकेट करता है। बेटालाडोर प्लेसेंटा में, बेटालाडोर प्लेसेंटा के बारे में मैं आपको बताता हूं। जो बेटालाडोर जो प्लेसेंटा, इसका भी कई बार पूछा जाता है। इसमें क्या होता है, जो अम्बिलिकल कोड होती है वो कहाँ अटैच हो जाती है, मार्जिन पर, ठीक है। मार्जिन पर अटैच हो जाती है कौन, अम्बिलिकल कोड, ठीक है। अम्बिलिकल कोड कहाँ अटैच होती है, मार्जिन। जैसे कि इसका देखो अब आप, ये सेंटर है, यहाँ पे अटैच होना चाहिए था अम्बिलिकल कोड को, लेकिन कहाँ पे अटैच हो गई है, मार्जिन पर। तो ये क्या, प्लेसेंटा का क्या है, प्लेसेंटा का ये मार्जिन है, ठीक है, मार्जिन। ये कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, बहुत क्वेश्चन में पूछा गया है कि बेटालाडोर किसे कहते हैं, जो इसमें प्लेसेंटा कहाँ अटैच होती है, मार्जिन पे, जबकि कहाँ पे होना चाहिए, सेंटर में, ठीक है। लेकिन कहाँ पे अटैच हो गई, इसमें मार्जिन में, ठीक है। नॉर्मली कैसे अटैच होती है, नॉर्मली ऐसे अटैच होती है कौन, अम्बिलिकल कोड, लेकिन यहाँ पर कहाँ पर हो गई, मार्जिन में। तो इसे कहते हैं अपन बेटालाडोर प्लेसेंटा। बामा के याद से याद रख सकते हो, बामा, बामा, बामा का मतलब बेटालाडोर में मार्जिन। समझ में आ गया। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।